बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज देखा, अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। मैसेज ये है कि पाकिस्तान में मस्जिद में टोपियां रखी जाती हैं, प्लास्टिक की, हो सकता है यहाँ भी कहीं हूँ, तो उनकी एक पिक्चर पेश की गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ। तो वो एक टोकरे में पड़ी हुई हैं, मैली कुचैली टोपियाँ, टूटी फूटी। तो उस पिक्चर के नीचे लिखा गया है, माजरत के साथ, क्या ये टोपी पहनकर हम किसी ऑफिस में जा सकते हैं, मुअज़्ज़िज़ीन की किसी महफ़िल में बैठ सकते हैं, शादी ब्याह की किसी तकरीब में जा सकते हैं? अगर नहीं तो कैसे हम अपने रब, अपने खालिक, अपने मालिक की बारगाह में ये टोपियां पहनकर पेश हो जाते हैं? याद रखें, नमाज का एक प्रोटोकॉल है कि नमाजी औंदा, साफ सुथरा और म्यारी लिबास पहनकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाजिर हो। लेकिन हम ये मैला कुचैला लिबास पहनकर, मैली कुचैली टोपियां पहनकर नमाज पढ़ते हैं। फुकहा ने लिखा है अपनी किताबों में कि सयाब बज़ला, मजदूरी के कपड़े, वो पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। आपने देखा होगा, बाद साथी काम कर रहे होते हैं तो नमाज का टाइम हो जाता है तो मस्जिद में आ जाते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है कि वो अपना काम छोड़कर मस्जिद में आए हैं, लेकिन वही मजदूरी वाले कपड़े उन्होंने पहने हुए होते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आजकल बड़ी आसानियां हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अता करदा बड़ी नेमतें हैं हमारे पास। तो वो एक जुब्बा खरीद लें, अच्छा सा साफ सुथरा अपने पास रखें, जब मस्जिद में आए वुजू करें और उसी लिबास के ऊपर, वो पाक है अगर, तो ऊपर वो जुब्बा पहन लें और उसके साथ नमाज अदा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न करो। तो बिल्कुल इस पर यह कहा जा सकता है कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते, नमाज को नहीं पा सकते, नमाज तुम्हारी कमाल को नहीं पहुंच सकती जब तक पसंदीदा लिबास पहनकर मस्जिद में ना आओ, अल्लाह के घर में हाजिर ना हो। तो ये टोपियां, यहाँ भी हम मसाजिद में टोपियां रखते हैं, अगरचे उनसे कुछ बेहतर होती हैं, लेकिन वो भी म्यारी नहीं होती। और यहाँ वसाइल हैं, म्यारी टोपियां भी रखी जा सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि म्यारी टोपियां रखें तो जिसके सर पर हो उसका दिल ही नहीं करता उतारने को, वो फिर साथ ही ले जाता है। तो ये लिबास हम पसंद नहीं करते। ये टोपियां पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कुछ अरसा पहले खजूर के पत्तों की बनी हुई टोपियां होती थीं। इधर से कोई एक उसका तिनका निकला हुआ है, खड़ा है, दूसरा इधर खड़ा है, यहाँ से टूटी हुई है तो वहाँ से बालों की पफ बाहर निकली हुई है। तो इस तरह की टोपियां, तो ये नमाज के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो इस पर मुझे एक बात याद आई जो बड़ी अहम है और इससे रिलेटेड है। वो ये है कि पाकिस्तान में, पंजाब में एक खानकाह है, तौसा शरीफ। ये पिछले दिनों वो पंजाब के वजीर आला बुज़दार साहब थे, तो वो भी तौसा शरीफ, उनके हवाले से उसका नाम आता था। तो बहुत बड़ी खानकाह है, इतनी बड़ी खानकाह आप अंदाज़ा लगाएं, पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर ज़माना, वो मुरीद हैं सियाल शरीफ के। सियाल शरीफ वाले मुरीद हैं तौसा शरीफ के, हजरत शाह सुलेमान तौसवी। तो उनके बारे में आता है कि वो तशरीफ फरमा थे, तो उनके पास कोई मौलाना साहब गए, वहाँ कुछ देर ठहरे, रात गुजारी, तो जाने लगे और अर्ज़ की मुझे कोई नसीहत करें। तो हजरत साहब ने कहा, मौलाना साहब मैं आपको क्या नसीहत करूँगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कुरान और सुन्नत पढ़ते पढ़ाते हैं, तो मैं क्या नसीहत करूँगा। लेकिन वो इसरार करने लगे, नहीं हजरत ज़रूर नसीहत फरमाएं। तो हजरत साहब ने कहा, तुम मजबूर करते हो तो मैं नसीहत करता हूँ। नसीहत ये है
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سے بڑا نہ سمجھ سکو تو کم از کم اسے اپنے برابر ضرور سمجھنا، اپنے سے چھوٹا نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بڑا، اپنے سے اوپر نہیں سمجھ سکتے تو اپنے برابر سمجھنا، اپنے سے چھوٹا نہ سمجھنا۔ تو مولانا صاحب حیران ہوئے، یہ کیا نصیحت ہوئی حضرت؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میرے پاس تو یہی نصیحت ہے۔ تو پھر فرمانے لگے آج رات یہیں رہیں، ایک اور رات یہاں گزاریں۔ اصرار کیا تو مولانا صاحب ٹھہر گئے۔ وہاں ایک کمرے میں ان کا قیام تھا، تو وہاں کھانا بھیجا، 2 قسم کے کھانے، ایک بڑا اعلیٰ معیار کا مرغن غذائیں اور دوسرا دال ساگ تھا، سوکھی روٹی تھی، تو وہ وہاں بھیج دیں، اور ساتھ ہی کسی خادم کو کہا کہ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹانا، مولانا سے سب سے سوال کرنا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ جی، تو وہ خادم وہاں گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، سوال کیا اللہ کے نام پر، تو مولانا صاحب نے وہ دال ساگ اٹھایا، وہ اسے دے دیا اور دوسری روٹی خود کھا لی۔ صبح جب گئے حضرت صاحب کی بارگاہ میں تو اجازت چاہیے، میں جاتا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے پوچھا رات کیسی گزری؟ اچھی گزر گئی، کوئی واقعہ ہوا ہو؟ نہیں، کوئی واقعہ نہیں ہوا، بس یہ تھا کہ رات روٹی آئی تو کھانا آیا تو ایک درویش آیا مانگنے کے لیے، کچھ اسے